एक और भी समय आने वाला है विनाश में, अटेंशन देंगे आप। अब मुझे पता नहीं वो आएगा या नहीं, पर वैज्ञानिकों का अंदाज है कि सूरज से प्लाज्मा कुछ ऐसा ज़्यादा आ रहा है कि इस संसार से इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों फेल हो सकते हैं। और जिस दिन दोनों फेल हो गए, बोलो कितने लोगों की तो नौकरियां जाएंगी। पहली समस्या पे आप ध्यान दो, कम से कम 50 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी ना। भारत में ही 25 करोड़ की चली जाएगी एक झटके में। क्या हो, सोचो अब क्या होगा। ये सब जो कुछ हमें साधन दिखाई देते हैं ये नहीं रहेंगे, तो क्या काम आएगा हमारे? क्या काम आएगा? कौन सी चीज काम आएगी? कौन सी चीज बोलो, उसको इकट्ठा करना है। अब स्वस्थिति, पुण्य कर्म। स्वस्थिति में हमारा योग, हमारी सेवाएं, ये सब पुण्य और स्वस्थिति में आ जाएंगे। हमारी धारणाएं, हमारी प्योरिटी, ये सब काम आएगी। याद रखेंगे सभी कुमार, जिनके पास प्योरिटी बहुत अच्छी होगी, जिनके पास पुण्यों का खाता बहुत अच्छा होगा, जिनकी स्थिति अडोल होगी, अविचलित, जो कुछ है उसमें आनंद, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल संभालें आप अपने अंदर ये, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। भोजन मिलेगा, ठीक है, 3 तरह की सब्जी नहीं मिलेंगी, पर एक सब्जी अवश्य मिलेगी। लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, आपको नहाने को और कपड़े धोने को मिलेगा। ये काम होगा हमारी प्योरिटी और स्वस्थिति से। मैं ये बात बाबा की सुनता आता था बहुत समय से, अब मेरे सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। क्या? देखो, कल परसों की मुरली में भी था, देवता पवित्र थे इसलिए उनमें आकर्षण बहुत। आज भी उनकी मूर्तियों में आकर्षण, भक्त लोग दूर दूर से उनके मंदिरों में जाते हैं। हमारी प्योरिटी बहुत आकर्षित करेगी, पदार्थों को आकर्षित करेगी। हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति से मिलकर हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। इस संसार में सब कुछ निर्माण हो रहा है। मनुष्य के संकल्प जब प्रकृति से मिलते हैं, संकल्पों की वेव्स जब प्रकृति से मिलती हैं तो निर्माण करती हैं। तो हमारे सुंदर विचार, हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारे पुण्य और योग के वाइब्रेशन जब प्रकृति में पहुंचेंगे तो हमें प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। इसलिए मेरेपन से मुक्त होते चलें। संकल्प कर दो अभी, जो कुछ आपके पास है फिर से देखो उसे और संकल्प दो, ये सब कुछ छोड़कर जाना है। सब कुछ छोड़कर चलना है। इससे निर्मोही बनते जाएंगे। आपके पास सुंदर लैपटॉप है, उसे आप यूज करो, एंजॉय करो, जो भी आपको काम करना करो, लेकिन कल वो ना हो, ओके, स्थिति न बिगड़ जाए। आपके पास बाइक है बहुत अच्छी, आप उसको एंजॉय करें, कल ना हो, ठीक है, स्थिति न बिगड़े। ऐसा चिंतन सभी को करना है। आपके पास पैसा बहुत है, आप सुख लो उसका, लेकिन कल पैसा नहीं रहे तो जो प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहना। अभी हम संतुष्टता पे बहुत सुंदर बातें सुन चुके हैं 4-5 दिन पहले। संतुष्ट आत्मा ही, जो संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, वही सबके इष्ट और अष्ट बनते हैं। संतुष्ट आत्माओं की चमक सारे संसार में पहुंचती है। संतुष्ट, इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाना है हम सबको, जो कुछ है उसमें संतुष्ट। कई लोग इसका गलत अर्थ समझते हैं, तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे?
नो, प्रोग्रेस करना तो हमारा लक्ष्य है, पर विद संतुष्टता, विद कंटेंटमेंट, संतुष्ट। जो कुछ है अभी से अपने मन की ऐसी स्थिति बना लो, जो कुछ है उसमें संतुष्ट। देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। ट्रेन में हम जा रहे हों, भूख लगी, टाइम हो गया खाने का। अब भोजन तो गर्म नहीं है, भोजन सूख गया है, सूख जाता है ना रास्ते में, ठंडा भी हो गया है। हम उसका आनंद लेते हैं या नहीं? हमें सूखे हुए ठेपले कितने अच्छे लगते हैं अचार से, मुझे भी लगते हैं, मैं भी यात्रा करता हूँ। मैं सोचा करता हूँ यही अगर मुझे नाश्ते में मिले तो मुझे आनंद नहीं आएगा। क्यों? एक संकल्प है कि दूसरे तो गरम गरम खा रहे हैं। एक संकल्प है ना केवल, कि रोज तो इतना अच्छा मिलता है। ट्रेन में क्या है कि यही है ना, भूख लगी है, खाना ही है। संतुष्ट स्वयं को करना अपने हाथ में, तो मेरेपन को धीरे धीरे छोड़ते चले। मैंने आपको एक संकल्प दिया, मेरी भी अपनी ये साधना चलती रहती है। मेरा मान लो संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, वस्तु है, दो ही चीज़ें हैं ना, व्यक्ति और वस्तु। ये हैं तो ठीक, नहीं हैं ठीक। देखो, मैं यात्राओं में बहुत रहता हूँ आजकल, कि यात्राओं में क्या रहता है, एक अटैची और एक बैग, इतना ही होता है ना। तो मैं सोचा करता हूँ मेरा आधा जीवन तो इन अटैची और बैग में ही बीत रहा है ना। मैं अपने से बात करता हूँ, बस यही तो ना, जहाँ जाते हैं सोने को बिस्तर वहाँ मिलता है, भोजन वहाँ मिलता है, बाकी हमारी आवश्यकता, मेरा बैग भी खाली रहता है। अटैची में 6 जोड़ी कपड़े और बैग में थोड़ा थोड़ा आवश्यक सामान, वो भी आधा टोलियों से ही भरता है। तो मैं सोचा करता हूँ मैं तो अपना पूरा जीवन ही एक अटैची और बैग से व्यतीत कर सकता हूँ, और बड़े आनंद पूर्वक। उसमें कपड़े 6 न रह के 2 ही रह जाएं तो एक धोएंगे, एक पहनेंगे, चलेगा ना काम। हमें संतुष्ट अपने को करना अपने हाथ में, तो मेरेपन से धीरे धीरे अपने को मुक्त करें, और ये संकल्प पक्का करते चलें, ये चीज छूटेंगी, क्योंकि इनसे बहुत सुंदर मिलने वाला है। ये मनुष्य भी छूटेंगे और ये वस्तुएं भी छूटेंगी। अपने को ट्रेनिंग दें आप बहुत सूक्ष्म रूप से, तो कहीं भी हम अटकेंगे नहीं। आज हमारे पास एक सेवा है, वो भी छूटेगी। सेवाओं से मनुष्य का लगाव होता है। मेरी सेवा अगर बदल दी जाए, हम अपने यहाँ देखते हैं, अगर किसी की सेवा बदल दी जाए तो स्थिति गई। एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या सोचना चाहिए? एक छोड़ी उससे अच्छी हमारा इंतजार कर रही है। और जो सहज भाव से छोड़ते हैं, उनसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है। इसलिए कहीं भी अपने को अटकाना नहीं है। बढ़ते चलो, बढ़ेंगे तो पीछे का छोड़ना पड़ेगा ना। अब आपने 10th क्लास पूरी कर ली, 11वीं में जाना है या नहीं, या कहेंगे वहीं रहें? 12वीं कर ली, अब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे, जाएंगे या नहीं? कोई वहीं तो नहीं रहेगा ना। आगे बढ़ना, ये संकल्प रखना मनुष्य का नेचुरल संस्कार है, लेकिन पीछे वाले को छोड़ना, इसको भी अपना संस्कार बना लें। तो मेरेपन से इस तरह सभी अपने को मुक्त करते चलेंगे। मैंने आपको एक सुंदर संकल्प दिया है, मेरा भी ये संकल्प बहुत साल से है।